हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त हो, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने 19 टॉपिक कर लिए हैं, 19 चैप्टर कर लिए हैं। टॉपिक तो क्या कर लिए, चैप्टर ही कर लिए। अगला चैप्टर है अपना 20वां। कौन सा? 20वां। और करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम है गमन व संचलन। गमन और संचलन। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे शरीर की गतियों के बारे में, मांसपेशियों की गति के बारे में, हम कैसे चलते हैं, हमारे शरीर में कैसे गति होती है, उन चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आज मैं आपको अपनी वास्तविक खूबसूरती है वो दिखाता हूं। चलिए, उन सभी बातों को छोड़ आपको अपनी मैं वास्तविक खूबसूरती दिखाने का प्रयास करता हूं। वो देखना, आपको लगेगा कि हम इतने खूबसूरत हैं। चलिए, आपको अपनी खूबसूरती दिखाता हूं। मजा आ जाएगा खुद की खूबसूरती देख के आपको। हम सभी इतने खूबसूरत हैं, सभी। पेशेंस बनाए रखना, 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 पेशेंस बनाए रखना। हम अपनी खूबसूरतियों के बारे में अ, इसमें है नहीं। चलो, कोई बात नहीं, इसमें हटा दिया गया है। पहले होता था। चलो, फिर भी कोई बात नहीं। अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? गति के प्रकार पढ़ेंगे, पेशी के बारे में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, संधियां व जोड़ पढ़ेंगे और विकार पढ़ेंगे। करें शुरू? चलिए करते हैं। संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बिल्कुल है। संचलन का मतलब चलना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां से चल रहा हूं, इधर से इधर आ रहा हूं। ये सारी हमारी एक सजीवों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। सभी जीव है वो गति करते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। जंतुओं और पादपों में अनेकों तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिक जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। लो भाई, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से उठ गया कि अमीबा एक कोशिक जीव है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन, इसमें जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन होता है। कई जीव जैसे पक्षमाभ, कशाभ और सपर्शक द्वारा संचलन करते हैं। कई जीव होते हैं जिसके पक्षमाभ होते हैं, कशाभ होते हैं और स्पर्शक होते हैं। तो याद रखना है, पक्ष कशाभ, कशाभ, पक्षमाभ और स्पर्शक, इसके द्वारा भी जीव है वो संचलन करते हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं वो इन तीनों के द्वारा संचलन करते हैं क्योंकि उनमें वो पाए जाते हैं। अनुकूलता के आधार पर सारी चीजें हैं वो विकसित होती हैं। जैसे जैसे विकास, जब हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 विकास की बारे में बात करेंगे तो वहां पर आपको और ज्यादा मैं डिटेल से समझाऊंगा। मनुष्य अपने पाद, पाद का अर्थ यहाँ पर पैरों से है। अपने पैरों से, हाथों से वो चलता है। जबड़े ऐसे अपने चबाते हैं तो जबड़े भी मूवमेंट करते हैं। पलकें भी मूवमेंट करती हैं हमारी। इस तरह से हम पलक चिपकाते हैं, वो मूवमेंट करती है। जीहा, जीहा मूवमेंट करती है, तभी तो हम बोलते हैं। हमारे भोजन में लार मिक्स होती है। वो सारी चीजें तो ये भी गति करती हैं, संचलन होता है, तभी तो हम ये चीजें मूवमेंट करती हैं। आदि की गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थी परिवर्तन होता है। कुछ में तो स्थान परिवर्तन होता है और अवस्था परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। अब संचलन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे ऐच्छिक है यानी कि हमारी इच्छा है। ऐच्छिक का मतलब है हमारे कंट्रोल में। अब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं जबरदस्ती नहीं चल रहा। मेरी इच्छा होगी कि मैं हाँ इधर चल रहा हूं, इस चीज को, ये मेरी इच्छा के अनुसार है, मेरे कंट्रोल में है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये ऐच्छिक है और गमन है। अगर ऐच्छिक संचलन होता है तो उसे आप गमन बोल सकते हो। अब कहोगे सर अनैच्छिक संचलन कौन सा होता है? तो अनैच्छिक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पलकें। आप पलक झपकाते हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। अपने आप पलकें हैं वो झपकती हैं, तो वो गति करती हैं अपने आप। गमन में जैसे टहलना हो गया, दौड़ना हो गया, चढ़ना हो गया, उतरना हो गया, तैरना हो गया, आदि सभी गमन या संचलन के कुछ ही रूप हैं।
चलन संरचनाओं को अन्य प्रकार की गति में संचलन संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य करता है। ये कह रहा है कि कुछ संरचनाएं चलन के अलावा कुछ और भी कार्य करती है, जैसे पैरामीशियम। याद हो तो पैरामीशियम एक कोशिक जीव होता है। इसका जो आकार होता है वो स्लीपर के जैसा होता है, लड़की के सैंडल जैसा होता है। ठीक है, दिखाया था मैंने आपको। तो इसमें जो पक्षमाभ पाए जाते हैं वो भोजन को कोशिका ग्रसनी में प्रवेश करवाते हैं, यानी कि भोजन को ग्रहण करने में भी मदद करते हैं और चलने में भी मदद करते हैं। हाइड्रा अगला है। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों में काम करता है। हाइड्रा में जो स्पर्शक होते हैं वो क्या काम करता है? शिकार पकड़ता है और चलन, दो काम करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, आपको याद करने पड़ेंगे। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यानी कि हम अपने हाथों पैरों का उपयोग है वो अपने शरीर की मुद्रा बदलने में लाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अगर मैं अब हाथों पैरों में मूवमेंट करूंगा तो मैं बैठ सकता हूं, सो सकता हूं। अपनी शरीर की मुद्रा है वो मैं बदल सकता हूं हाथों पैरों की मूवमेंट से। और चलन के लिए भी है। उपयुक्त प्रश्नों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोनों को संबंध इस उक्ति के लिए समाहित किया जा सकता है। कभी सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। ये कह रहा है कि सभी चलन होते हैं वो गति करेंगे, लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। सभी प्रकार की गति है वो चलन नहीं होती है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते रहते हैं। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप, यानी कि दोनों बातों का आप मतलब एक से समझ सकते हो कि अनुकूलता के आधार पर ये चीजें बदलती रहती हैं, कि व्यक्ति जहां पर अनुकूलित फील करेगा, अनुकूलन होगा, वहां पर ये चीजें बदल जाएंगी। फिर भी चलन की क्रिया प्राय भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं पक्षों से पलायन की जा सकती है। यानी कि फिर भी परिस्थितियों की मांग की परिस्थिति कैसी है उसके आधार पर चलन अलग होगा, आवास के अनुरूप बदलता रहेगा। इसके अलावा जैसे भोजन के लिए, अब हमें भोजन ग्रहण करना है तो हम जबाड़ों और जीवा का प्रयोग करते हैं। फिर आश्रय, सोने के लिए हम जाते हैं तो हम हमारे शरीर की अलग मुद्रा होती है। साथी यानी कि किसी के साथ रहना, ठीक है। प्रजनन, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति, सारी चीजें या प्राकृतिक स्थिति की तलाश, उसके लिए भी चलन करते हैं। शत्रुओं पक्षियों से पलायन, यानी कि किसी का शिकार कोई जीव होता है, वो किसी दूसरे जीव का शिकार न बने, उससे बचने के लिए वो वहां से पलायन कर देंगे, यानी कि वो चलन करेंगे, यानी कि वहां से वो गति करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब आपको समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। इसमें इंट्रोडक्शन आपको ये बताया था कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पहला है गति या गति के प्रकार। फिजिक्स में आप में गति पढ़ते ही हो कि किसी भी फिजिक्स में गति का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः तीन प्रकार की गति दर्शाती हैं। मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की गति दर्शाती हैं, यथा अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। आपने अध्याय 8 में पढ़ा कि पक्षमाभ व कशाभिका कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है। अध्याय जब मैंने आपको 8 पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पक्षमाभ और कशाभिका होती है वो कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि, यानी कि कोशिका झिल्ली से ये कोशिका झिल्ली की एक्स्ट्रा वृद्धि है, यानी कि कोशिका झिल्ली से ये बने होते हैं। कौन? पक्षमाभ और कशाभिका। ये बात हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ ली थी। कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। बिल्कुल भाई, कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में। याद हो, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अब कहोगे सर शुक्राणु गति करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। अब मैं आपको समझाता हूं इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये होता है आपका शुक्राणु, ये पूंछ होती है ना, ये इसे गति प्रदान करती है। अब आपको कि सर शुक्राणु गति करते कैसे हैं, तो उसको समझो थोड़ा सा। वैसे चैप्टर नंबर 8 में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 12th क्लास की बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे तब।
ये रफली डायग्राम बना रहा हूं। देखो यहां पर होता है अंडाणु, किसके वेट के लिए? शुक्राणु के वेट के लिए। शुक्राणु के वेट के लिए अंडाणु होता है यहाँ पे। जब नर और मादा के बीच में इंटरकोर्स होता है, संकरण होता है, इंटरकोर्स होता है, तो उसके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो नर के द्वारा यहां पर छोड़ दिए जाते हैं। एवरेज मोस्टली तो यहां पर भी छोड़ दिए जाते हैं। अब इन शुक्राणुओं को जाना है यहां पर, तो ये तैरते हुए जाते हैं इस तरह से, कुछ इधर भागते हैं, कुछ इधर भागते हैं, कुछ इधर भागते हैं, कुछ इधर भागते हैं, इस तरह से तैरते हुए यहां पर जाते हैं और यहां पर इनका होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो शुक्राणुओं को तैरने में कौन हेल्प करता है? आपकी कशाभिका करती है। कौन हेल्प करता है? कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संचरण को बनाए रखती है। अब स्पंज की बात करें, शुक्राणु में तो इसने बता दिया कशाभिका गति। जो स्पंज होता है, हम स्पंज के बारे में पढ़ के आए थे, तो उसके नाल तंत्र में जल संचरण को बनाए रखती है। युगलिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का कार्य करती है। युगलिना क्या है? युगलिना एक प्रोटोजोआ होता है। युगलिना क्या है? एक प्रोटोजोआ होता है। तो युगलिना में जो चलन का कार्य है वो कशाभिका गति के द्वारा होता है। युगलिना की मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं, इसे पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योजक कड़ी। पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कौन होती है? तो आपकी युगलिना होती है। मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में बता दिया है। अब कुछ और देखते हैं हमारे शरीर के बारे में भी। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु और श्वेताणु, ल्यूकोसाइट रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी हमारे शरीर में कोशिकाएं अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं? तो एक तो होता है आपका श्वेताणु और दूसरा होता है महाभक्षकाणु। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद बनाकर की जाती है। अब ध्यान से देखो, अमीबीय गति हमारे शरीर में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल। कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो श्वेताणु, ल्यूकोसाइट और माइक्रोफेज में, महाभक्षकाणु में पाई जाती है। दो बातें क्लियर। अब होती कैसे है? तो यह क्रिया जीव द्रव्य, जो कोशिका का जीव द्रव्य होता है, प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद का मतलब होता है नकली के पैर। कुक्कुटपाद का मतलब होता है नकली के पैर, दिखावे के पैर। नकली के पैर बनाकर ये गति करते हैं। अमीबा सदृश है। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति की में सहायता करता है। कोशिका कंकाल भी अमीबीय गति में सहयोगी होता है या हेल्प करता है। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाभ उपभित्ति से आश्रित होते हैं, पक्षमाभ गति होती है। तो नलिकाकार अंगों में कौन सी गति होती है? पक्षमाभ गति। जैसे आहार नाल, फैलोपियन ट्यूब, है ना। श्वास नली में पक्षमाभि की समवेत गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों व बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। जैसे श्वास नली होती है तो हम सांस लेते हैं, तो उसमें वायु के कण होते हैं जिसके साथ धूल और पोल्यूशन कण होते हैं, तो उनको पक्षमाभ के द्वारा हटा दिया जाता है। तो श्वास नली में भी कौन सी गति? पक्षमाभ गति होती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाभ गति की सहायता से होता है। डिंब का मतलब यहां पर अंडाणु से है। तो प्रजनन मार्ग अभी मैंने आपको दिखाया था। प्रजनन मार्ग में देखो, मैं आपको समझाता हूं दोबारा से। यहां पर देखो, ऊपर मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था ना। तो अंडाणु बनता है यहां पर। अंडाणु को यहां से यहां आना होता है, तो ये पक्षमाभ के द्वारा ही आता है। तो मादा प्रजनन तंत्र में डिंब का परिवहन। ठीक है, डिंब होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। हमारे पाद, जबड़े, जीहा आदि गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। तीसरी गति है पेशीय गति, जिसमें हमारे जबड़े भी पेशीय गति करते हैं, जीवा भी पेशीय गति करते हैं।
पेशियों के संकुचन के गुण को प्रभावी उपयोग मनुष्य तथा अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। तो क्या होता है, पेशियों में संकुचन के गुण के कारण ही यह गति संभव हो पाती है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वय क्रिया की आवश्यकता होती है। तो चलन के लिए तीनों चीजें काम करती हैं। कौन कौन? पेशीय काम करती है, कंकाल काम करता है और हमारा तंत्रिका तंत्र का पूरा समन्वय, यानी कि हमारा मस्तिष्क पूरा कंट्रोल रहता है, हमारी बॉडी का जो हमारा कंकाल तंत्र है वो कंट्रोल में रहता है, और पेशीय, ये तीनों सम्मिलित रूप से मिलकर काम करती हैं, तभी हमारी बॉडी में चलन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो पाती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गति के प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिए, कौन कौन सी, कशाभिय, पक्षमाभिय, अमीबीय और पेशीय गति के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहां से सिंगल लाइन अगर क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हो, और थ्योरेटिकल में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर अगला है पेशी। तो पेशी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। पेशी वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको कंकाल तंत्र वाला टॉपिक करवाया हुआ है, वहां पर आप जाकर विस्तार से उस टॉपिक को पढ़ के आइए, उसके बाद में इस टॉपिक को देखोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं। आपको उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा टॉपिक और छोटा सा इंफॉर्मेशन क्लास, क्योंकि मैं छोटी क्लासेस इसलिए रखता हूं पहली क्लास, ताकि आपको पता लगे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप इसे पढ़ोगे तो आपको और मजा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।